हाँ स्टूडेंट्स, इस सेकंड वीडियो में जो फंक्शनल ग्रुप का है इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं कीटोन से। ये फंक्शनल ग्रुप का सेकंड वीडियो है। तो फिफ्थ नंबर है कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? कीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और इसका सफिक्स लगता है IUPAC नेम में ONE, यह रहता है IUPAC नेम में। कॉमन नेम में सफिक्स लगता है पूरा का पूरा कीटोन। जिन बच्चों ने अभी तक इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, इसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ। राइट, ये है कीटोन। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। सफिक्स लगता है IUPAC में ओन और कॉमन नेम में कीटोन। इसका एग्जाम्पल है दिस वन। इसका अगर हमने IUPAC नेम लिखा तो IUPAC नेम में सबसे पहले वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 कार्बन है। तो क्या नाम होगा? 3 कार्बन के लिए प्रॉप। और तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या रहेगा? एन। ANE पूरा नहीं देंगे, सिर्फ AN देंगे। और इस कीटोन का सफिक्स लगता है IUPAC नेम में ONE, तो नाम क्या हो जाएगा? ONE, प्रोपेन नोन। लेकिन मेरा मानना है कि आप जो कीटोन का नंबर है उसको जरूर मेंशन कर दो। कीटोन किस नंबर पे है? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से किसी भी साइड से अगर आप मेंशन करोगे तो कीटोन आएगा फर्स्ट सेकंड नंबर पे। तो लिखेंगे क्या हम? 2 ओन। अगर आप 2 ओन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रोपेन में चलेगा, किसी और में नहीं चलेगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम के लिए ये मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये वाला क्या है? कीटोन। तो नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेनोन या डाईमिथाइल कीटोन से ज़्यादा फेमस इसका है एक और कॉमन नेम, एसीटोन। इसको आप एक्सेप्शन ही मान के चलना, क्योंकि 2 कार्बन के लिए एसिड होता है या 3 कार्बन के लिए एसिड बोला जा रहा है। राइट, तो इसको आप एक्सेप्शन मान के चलना। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ, मतलब कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के साथ इस वाले कंपाउंड में इसका नाम एसीटोन भी होता है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो कॉमन नेम के लिए ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये इथाइल, ये मिथाइल और ये कीटोन। नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। जबकि इसका IUPAC नेम क्या होगा? टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। राइट, और चारों कार्बन के बीच सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN। और सेकंड नंबर पे, इस सेकंड नंबर पे कीटोन है 1, 2, सेकंड नंबर पे कीटोन है, तो लिखते हैं क्या? 2 ओन। राइट, तो ये कीटोन हो गया। इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। कीटोन के बाद हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ C एसिड। ये बहुत सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OH, और इसको हम कभी कभी COOH के फॉर्म में भी लिखा हुआ देखते हैं। इसका सफिक्स लगता है IUPAC नेम में लगेगा इसका सफिक्स ओइक एसिड। IUPAC नेम में ओइक एसिड लगता है, जबकि कॉमन नेम में
सफिक्स लगता है सिर्फ एक, इक एसिड, IC, इक एसिड। ये कहाँ लगता है? कॉमन नेम में लगता है। जैसे अगर हमने ले लिया यहाँ HC डबल बॉन्ड OH, तो पहले सबसे पहले IUPAC नेम, IUPAC नेम में यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या पुट करते हैं? मेथेन। तो यहाँ देते हैं मेथेन, राइट। और IUPAC नेम में सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड, तो नाम क्या होगा? ओइक एसिड, मेथनोइक एसिड। बट इसका कॉमन नेम क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन हो, तो उसके लिए क्या देते हैं हम? फॉर्म। तो इसको लिए देंगे हम क्या? फॉर्म, क्योंकि यहाँ क्या है? सिर्फ एक ही कार्बन है, ये सिर्फ एक ही कार्बन है, तो फॉर्म। और कॉमन नेम क्या लगता है? इक एसिड, तो क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली अगर हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, so what is the IUPAC name of this compound? So to name IUPAC there is two carbon, दो कार्बन है यहाँ। For two carbon we have to write eth. There is single bond in between the carbon. कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, so we have to write AN, ethane, and the suffix is oic acid, so we have to write oic acid. So name become ethanoic acid. But what about common name? So for common name there is two carbon. तो मैंने बताया था अगर दो कार्बन हो तो we have to write acid, acet, acet, and कॉमन नेम का सफिक्स क्या है? कॉमन नेम का सफिक्स है इक एसिड, सो वी हैव टू राइट इक एसिड। नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड, द मोस्ट फेमस नेम एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, याद रखना ये सारे फंक्शनल ग्रुप की जरूरत आपको आगे पड़ेगी। नेक्स्ट इज एस्टर। सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो एस्टर में करते हैं। आप एस्टर में गलती ना करो, इसके लिए मैं आपको एकदम आराम से समझा रहा हूँ। देखना फॉर्मूला क्या है? C डबल बॉन्ड O और ये R, कहीं कहीं ये COOR भी लिखा हुआ हो सकता है। इसका सफिक्स लगता है OATE, और इसके पहले लगता है अल्काइल। अल्काइल जाता है प्रीफिक्स में, तो ये मैं भी बता नहीं रहा हूँ कि अल्काइल प्रीफिक्स में क्यों जाता है, मैं उस एक साथ आपको बता दूंगा। OAT, और ये OAT कहाँ लगता है? ये लगता है IUPAC नेम में, IUPAC नेम में। जबकि कॉमन नेम क्या लगता है? कॉमन नेम में सिर्फ ATE, कॉमन नेम में सिर्फ ATE लगाते हैं सफिक्स में। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। HC डबल बॉन्ड O, और देखो यहाँ तक तो हमने लिख दिया, ये पूरा का पूरा तो हमने लिख दिया। अब ये R की जगह क्या लिख सकते हैं हम? कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो हम क्या ले लेते हैं? अल्काइल ग्रुप। H नहीं ले सकते, R की जगह हम H नहीं ले सकते। H ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो R की जगह हम क्या लेंगे? एक कंपाउंड अल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3। इसका नाम क्या होगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी भी इस O के साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है लाइक दिस, इस अल्काइल ग्रुप का नाम प्रीफिक्स में जाएगा। इस अल्काइल ग्रुप का नाम हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो मतलब प्रीफिक्स मतलब क्या? वर्ड रूट के नाम से पहले। तो वर्ड रूट के नाम से पहले क्या हो जाएगा? ये मेथ। तो इसका नाम तो हमने लिख दिया, इस वाले का नाम हमने लिख दिया, ये खत्म। अब क्या बच गया? अब यहाँ ये मेन चेन है, यहाँ से ये मेन चेन से बॉन्डेड। मेन चेन में कितने कार्बन है? एक, सॉरी ये मिथाइल पूरा का पूरा होगा, ये पूरा का पूरा मिथाइल है। प्रीफिक्स में जो है इसको पूरा का पूरा नाम लिखते हैं, मिथाइल का पूरा लिख दिया हमने। अब यहाँ बर्डन में कितने, मेन चेन में कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन के लिए
मेथेन, अगर आपको याद होगा तो IUPAC नेम में हम मेथेन एक कार्बन के लिए मेथेन देते हैं, तो मेथेन पूरा का पूरा लिख दिया। और सफिक्स क्या लगता है, इस पूरे के लिए सफिक्स लगाते हैं हम OATE, तो OATE मिथाइल मेथेनोएट। अभी एक और एग्जांपल दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम भी सेम तरीका है। इस वाले का नाम हम पहले, तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। बस कॉमन नेम में ध्यान आपको ये रखना है कि कॉमन नेम में अगर यहाँ हमारे पास सिर्फ एक कार्बन हो, मेन चेन में एक कार्बन हो, तो एक कार्बन के लिए हम क्या देते हैं, एक कार्बन के लिए देते हैं एसिड, सॉरी एक कार्बन के लिए देते हैं फॉर्म, एक कार्बन के लिए फॉर्म, और ATE मिथाइल फॉर्मेट इसका नाम है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने इस बार एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3। इस बार हम इस OCH3 की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, लाइक हमने C2H5 यहाँ ले लिया, तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले IUPAC नेम क्या बताया था मैंने, कि अगर इस ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ है कोई भी ग्रुप, इसका नाम प्रीफिक्स में, तो इसका नाम प्रीफिक्स में क्या है, ये इथाइल है, तो हम क्या देंगे इथाइल। इसके बाद इसका काम खत्म, तो अब ये हो गया हमारे पास क्या, मेन चेन। इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या देंगे हम एथ। दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हमने दे दिया क्या AN, एथेन। और IUPAC नेम में सफिक्स क्या लगता है, OATE, दिस वन OATE, तो क्या होगा OATE, क्या हो गया इथाइल एथेनोएट। गॉट इट। दूसरी बात कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में अगेन ये प्रीफिक्स में जाएगा, तो नाम क्या होगा इथाइल, और ये मेन चेन, अगेन ये पूरा पूरा गया कि मेन चेन में 2 कार्बन है, तो कॉमन नेम में जब 2 कार्बन तो क्या देते हैं हम एसिड, और कॉमन नेम का सफिक्स क्या लगता है ATE, तो ये हो जाएगा इथाइल एसीटेट, राइट। सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं ये एस्टर में। प्लीज़ आपको अगर समझ में नहीं आया है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, लेकिन आप इसको ज़रूर समझ लेना। सबसे ज़्यादा बच्चे गलती इसी में करते हैं, इसको पहचानने में भी गलती करते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, राइट। नेक्स्ट एस्टर के बाद है एसिड हैलाइड, मेरे ख्याल से 8th नंबर होगा ये एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और ये X की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था X की जगह हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे मोस्टली हम क्लोरीन यूज़ करते हैं यहाँ, लेकिन हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सफिक्स लगता है OYL, हैलाइड। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। ये लगता है IUPAC नेम में, ये लगता है IUPAC नेम में, IUPAC नेम में। कॉमन नेम में क्या लगता है सफिक्स, कॉमन नेम में सफिक्स लगता है वायल हैलाइड, अंतर ज़्यादा है नहीं कॉमन नेम में। एक एग्जांपल फिर से लेते हैं हम, HC डबल बॉन्ड O और Cl, तो इसका नाम क्या देंगे, इसको एल्डिहाइड और हाइड्रोजन मान के मत चलना, ये पूरा का पूरा एसिड हैलाइड है। क्या होगा ये, कार्बन 1 है तो IUPAC नेम में हम क्या नाम देते हैं मेथिन। IUPAC नेम में एक कार्बन के लिए मेथिन पहले ही दे देंगे हम, और इसका सफिक्स क्या लगेगा OYL, तो मिथनॉइल, मिथनॉइल। और Cl, यहाँ हाइड्रोजन क्या है Cl है, तो Cl के लिए क्या देते हैं हम क्लोराइड, तो मिथनॉइल क्लोराइड। जबकि इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन में ज़्यादा अंतर है नहीं,
कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म, तो फॉर्म और वाई इसका सफिक्स क्या लगता है, वाई। अगर आपको देखें यहाँ है वाई, फॉर्माइल, और यहाँ भी हाईलाइट, क्लोरीन की जगह क्या लगेगा, क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड हो गया ये। गॉट इट। सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड O, और अगर हमने यहाँ ले लिया Br, तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम के लिए हमारे पास 2 कार्बन है इस बार, तो 2 कार्बन के लिए हमने एथ डाल दिया, एथ। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमने ए ले लिया, एथेन। और सफिक्स क्या लगना है, ये सफिक्स क्या है हमारे पास, OYL IUPAC नेम में, तो OYL ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, एथेनॉइल ब्रोमाइड। जबकि इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में 2 कार्बन अगर होता है तो इसके लिए देते हैं हम क्या, एसिड। क्या लगेगा इसका सफिक्स, YL, एसिटाइल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, एसिटाइल ब्रोमाइड, राइट। वैसे ये डिफ़िकल्ट है नहीं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। 8th के बाद है 9th। 9th है अमाइड। अमाइड का C डबल बॉन्ड O NH2 होता है फॉर्मूला, और इसका सफिक्स लगता है अमाइड ही, चाहे वो कॉमन नेम हो चाहे वो IUPAC नेम हो। IUPAC नेम में भी और कॉमन नेम में, दोनों में क्या लगता है, अमाइड ही लगता है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने HC डबल बॉन्ड O NH2। सबसे पहले IUPAC नेम में कार्बन एक है, एक कार्बन के लिए मेथेन हमने ले लिया, और इसका सफिक्स क्या लगता है, अमाइड, तो मेथेन अमाइड। ये तो IUPAC नेम है। कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म, तो फॉर्म, और अमाइड है तो अमाइड, फॉर्मामाइड हो गया। अगर हमने 2 कार्बन के लिए यूज किया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 2 है तो 2 कार्बन के लिए एथ। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, एथेन, और सफिक्स क्या लगता है, अमाइड, एथेनामाइड। कॉमन नेम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या, कॉमन नेम में हम यूज करते हैं एसिड, एसिड, और सफिक्स क्या लगता है, अमाइड, तो एसिड अमाइड हो गया। तो ये तो आसान सा था, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एसिटामाइड। 10th है अमीन। नाम क्या है, अमीन। फॉर्मूला क्या होता है, NH2। इसका सफिक्स क्या लगता है, अमीन ही लगता है इसका सफिक्स, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ अमीन ही लगता है। चाहे वो IUPAC नेम हो चाहे वो कॉमन नेम हो, दोनों में अमीन ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 NH2, इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम में तो कार्बन एक है तो मेथ, एन मेथेन, और NH2 के लिए अमीन, मेथेन अमीन। IUPAC के नाम के बाद कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन एक कार्बन के लिए फॉर्म कब यूज करेंगे, एक कार्बन के लिए फॉर्म तब यूज करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप में खुद ही कार्बन हो, बट इसके फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है, इसके लिए यहाँ हम यूज नहीं कर सकते फॉर्म। यहाँ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो ये होगा मिथाइल अमीन, राइट। अगर 2 कार्बन यूज करते हैं तो जैसे CH3 CH2 NH2, तो इसका नाम क्या होगा,
इथाइल अमीन। पहले IUPAC नेम कर लेते हैं, उसके बाद कॉमन नेम करेंगे। कार्बन 2 है, 2 कार्बन के लिए एथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और ये अमीन, एथेन अमीन। बट कॉमन नेम क्या होगा, ये पूरा का पूरा इथाइल और NH2 के लिए अमीन, इथाइल अमीन, राइट। लेकिन अमीन में अमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। ये जो हमने किया है वो 1 डिग्री है। पहले अमीन का मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बता दूं, उसके बाद मैं नामों को बताता हूँ। अमीन का 1 डिग्री यानी कि NH2 के साथ सिर्फ एक R बॉन्डेड हो, एक अल्काइल ग्रुप हो, तो इसको 1 डिग्री कहते हैं। अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके एक और ग्रुप लगा दिया R, तो इसको 2 डिग्री कहेंगे हम। एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने ये लगा दिया तो इसको 3 डिग्री कहेंगे। मतलब नाइट्रोजन के साथ जितने R ग्रुप लगे हुए हैं उतने R ग्रुप को कहेंगे हम क्या, उतनी डिग्री। जैसे एक R लगा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 R लगा हुआ है तो 2 डिग्री, ये 3 R लगा हुआ है तो 3 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉमेनक्लेचर में के टाइम में हाइड्रोजन सिर्फ बॉन्ड पूरा करने के लिए आता है, वैसे उसका हम नाम वाम नहीं देते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन को हटा करके हमने R लगा दिया, यहाँ 2 हाइड्रोजन को हटा करके हमने R लगा दिया। अब अगर मान लो कि सेकेंडरी अमीन अगर हमारे पास है तो उसका नाम कैसे करेंगे, तो वो देखेंगे। सेकेंडरी अमीन, जैसे अगर हमारे पास CH3 NHCH3, यहाँ हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दोनों तरफ किधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। फिलहाल दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम किसी को भी मेन चेन मान सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको मेन चेन मान लिया, तो ये क्या हो गया, ब्रांच। अब ये ब्रांच किसके साथ बॉन्डेड है, ये ब्रांच बॉन्डेड है N के साथ। तो हम नाम क्या देते हैं, जो चीज़ ब्रांच में होती है वो प्रीफिक्स में जाता है। तो ये N के साथ बॉन्डेड है, इसलिए हमने नाम दे दिया N। इसका नाम क्या है, मिथाइल, N मिथाइल। इसका नाम हमने कर लिया। अब क्या बच गया, सिर्फ ये। तो ये जो सर्कल मैंने किया हुआ है ये क्या है, मेन चेन। मेन चेन में कार्बन कितने, 1, तो मेथेन और सफिक्स क्या लगता है, अमीन, तो अमीन सफिक्स लगा दिया। तो क्या हो गया, N मिथाइल मेथिन अमीन। इसको साफ साफ लिख देता हूँ मैं, N मिथाइल मेथिन अमीन। इसको मैंने यहाँ से काट दिया, इसको साफ साफ लिख देता हूँ मैं, नाम है N मिथाइल मेथेन अमीन। कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन में तो कुछ नहीं, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये अमीन है, तो डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन हो जाएगा, राइट। अगर मेरे पास 3 डिग्री कार्बन हो, 3 डिग्री अमीन हो, N, यहाँ हमने लिया CH3 CH2, यहाँ हमने लिया CH3 और यहाँ हमने लिया CH3। तो मैंने क्या बताया था कि जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, तो फिलहाल मेरे साथ बस इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, इसको हमने मेन चेन मान लिया। बाकी ये जो मेन चेन में नहीं आया, ये दोनों क्या है, ब्रांच, दोनों ब्रांच सेम है, तो हमने क्या लिख दिया, N डाई मिथाइल। तो इन दोनों का हमने कर दिया, बच गया क्या हमारे पास, मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन, 2, तो एथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड तो AN, एंड इसके लिए अमीन, तो क्या हो गया, NN डाईमिथाइल अमीन। जैसे कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम में ये है इथाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, तो होगा इथाइल, इथाइल डाईमिथाइल अमीन। ये इथाइल, ये दोनों को मिलाकर के डाई इथाइल, इसका नाम अमीन, राइट। तो एक नाम जो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि इस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N CH3 एंड C2H5, इसका नाम क्या होगा आप मेरे को कमेंट में बताओगे। एक दो और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप मेरे ख्याल से 12th नंबर होना चाहिए, या 10th या 12th, 11th या 12th होना चाहिए। तो 12th
नंबर 11th नंबर देखते हैं। 11th नंबर है अमीन के बाद नाइट्रो। नाइट्रो का फॉर्मूला होता है नाइट्रो ही, NO2 ही होता है, और इसका सफिक्स नहीं, इसका प्रीफिक्स लगता है। इसका सिर्फ हम IUPAC में देखेंगे, प्रीफिक्स लगता है नाइट्रो ही। जैसे CH3NO2 तो नाम क्या होगा, नाइट्रोमेथेन। सिर्फ IUPAC देख रहे हैं, नाइट्रोमेथेन, कॉमन डैश में डालेंगे नाइट्रोमेथेन। अगर हमने CH3CH2NO2 को देखा तो इसका नाम वो क्या होगा, नाइट्रोएथेन। ये तो अब बहुत आसान सा है, राइट। एक और है लास्ट, दैट इज 12th नंबर। 12 नंबर कौन सा है, साइनाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CN, और इसका सफिक्स लगता है नाइट्राइल, और ये नाइट्राइल कहाँ लगता है, IUPAC में। कॉमन नेम में तो सफिक्स लगता है साइनाइड ही। जैसे CH3CN, तो इसका क्या, कार्बन 2 है टोटल, तो क्या होगा, एथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, और नाइट्राइल, यहाँ क्या है, नाइट्राइल सफिक्स, तो नाइट्राइल। दोनों इन आएगा, जबकि ये IUPAC हो गया। कॉमन नेम में ये मिथाइल और ये साइनाइड, तो क्या क्या, मिथाइल साइनाइड। तो ये भी आसान सा है।